नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और जानेंगे कहां पत्रकार के घर घुसकर पत्रकार और परिवार पर हुआ जानलेवा हमला और कहां एक विवाहिता को प्रताड़ित करने का मामला आया प्रकाश में। साथ ही जानेंगे कहां होने जा रहा है अंतर्राज्यीय फुटबॉल स्पर्धा का शानदार आगाज। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। पूरा मामला बेमेतरा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत चंदनू की राशन दुकान का है, जहां के सैकड़ों ग्रामीण बेमेतरा कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने राशन दुकान के सेल्समैन के द्वारा उन्हें कम राशन दिए जाने की शिकायत की। कहा कि जब इस संबंध में सेल्समैन से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद परेशान सैकड़ों हितग्राहियों ने कलेक्टर के पास सेल्समैन के खिलाफ शिकायत की है। वहीं कलेक्टर ने कहा है कि शिकायत प्राप्त हुई है और इसके लिए अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है। प्रॉपर सेंट्रल का जो चावल एक्स्ट्रा है वो नहीं मिल पा रहा है ग्रामीणों को, सर क्या कहेंगे इस पे? नहीं, ऐसा तथ्य नहीं है। कुछ विशेष जगह है जहाँ के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं चंदनू सोसाइटी के बारे में, और उसमें फूड अफसर को तत्काल आज ही जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा गया है। और जो भी हितग्राही हैं उनको जो ड्यू उनके राशन कार्ड के हिसाब से जो भी राशन सामग्री है वो पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, ये हम सुनिश्चित करेंगे। क्या नाम है आपके? देवेंद्र कुमार बांधे। देवेंद्र भाई कैसे आए हैं? हम लोग जन दर्शन कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं। चावल की जो गड़बड़ी है उसकी शिकायत के लिए यहाँ पहुँचे कलेक्टर महोदय। चावल में जो मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत जो 3 व्यक्ति को 35 किलोग्राम चावल मिलता है वही मिल रहा है हम लोग को। जो प्रधानमंत्री जो अतिरिक्त चावल है प्रधानमंत्री कोटे से, वो वाला चावल नहीं मिल पा रहा है हम लोग को। क्या बोलते हैं संचालक? आप लोग बोलते हैं संचालक बोलते हैं कि मेरा भी 200 क्विंटल यहाँ खाद्य गोदाम में पड़ा हुआ है, वहाँ से भी आवंटन नहीं हुआ, आएगा तो मैं दूंगा, ऐसा करके घुमावदार बातों को घुमावदार के पेश कर रहा है लोगों के पास। कुछ लोगों के पास अलग सूचना दे रहा है, कुछ लोगों के पास अलग सूचना दे रहा है, ऐसा कुछ जानकारी। राशन कार्ड में एंट्री कुछ ऐसा है कि जैसे जो नवंबर माह का भी खाद्यान्न योजना के तहत मिल रहा है चावल, उसमें जो चढ़ा है पूर्व में जो अक्टूबर माह में चावल आवंटन हुआ है उसमें अपना एक्स्ट्रा ओवर राइटिंग कर रहे हैं। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में कुछ दिनों पूर्व गायब हुई पत्नी को खोजने की फरियाद लेकर पुलिस चौकी अमवाही पहुंचे। फरियादी को ही चौकी के भीतर मारा पीटा गया और उसके बाद उसे भगा दिया गया। इसका वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। ऐसे में लोग पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कोतवाली क्षेत्र के मेहरूपुर गांव के शीतला प्रसाद का आरोप है कि सप्ताह भर पूर्व उसकी पत्नी पड़ोसी संग कहीं चली गई। तीनों बच्चों को वह घर में छोड़ गई है। शिकायत लेकर वह अमवाही पुलिस चौकी पहुंचा था। आपका? शीतला प्रसाद। पिताजी का? राम लखन। कहाँ के रहने वाले हैं? मेहरूपुर। घटना क्या हुई, आप थाने आए हैं? घटना हुआ मेरे औरत लेके भाग गया है विजय। विजय कौन है? सुकमा की लड़कियाँ है। अच्छा, आपका पड़ोसी है गाँव में? जी हाँ। अब मतलब वो आपकी पत्नी को भगा ले गया है? भगा ले गया। कितने दिन पहले की घटना है ये? 2 महीने हो गया। आज उसी की शिकायत लेके आप थाने आए हैं? 5 बार लेके आए, कौन सुनवाई नहीं हो रहा है। अच्छा, और क्या घटना हुई आपके साथ? उसके बाद दरोगा ले गए यहाँ कब्जा पुलिस चौकी में पकड़ के मारे थे। दरोगा आपको पीटे थे शिकायत करने पर? क्या नाम है दरोगा जो मारे थे? रंद्री जैसे कुछ नाम है इसका दरोगा। अच्छा, इंद्रेश कुमार। हाँ। ये कहाँ चौकी इंचार्ज है? अमुआ ही के। तो आपको क्यों मारे बताए नहीं? वो बोले कि तुम झूठ बोल रहा है, हमके हमारे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो विश्वास नहीं पड़ रहा है, इसीलिए वो पकड़ के मारे थे। किस चीज़ से मारे पीटे थे आपको? मारे गलते बोले तुम झूठ बोल रहा है। किस चीज़ से मारे थे दरोगा जी? यही सब था जी। अरे किस चीज़ से मारे? डंडे से? डंडे से मारे थे, हाथ से मारे थे, पूरा गाल में लाल हो गया था, फूल गया था। अच्छा, वही सब शिकायत लेके आप आज पुनः फिर से थाने पर आए हैं? ठीक। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले में भूमाफियाओं की मनमानी सर चढ़कर बोल रही है, जहां पर ये दबंग भूमाफिया अपनी मनमानी करते हुए भूमिधरी की जमीन पर कब्जा करते नजर आ रहे हैं, लेकिन पीड़ित की सुनने वाला कोई नहीं है। अंतु कोतवाली क्षेत्र के बबनी गांव निवासी बलराम मिश्रा पुत्र कृष्ण कुमार मिश्रा ने पुलिस को सूचना दी कि हमारे पड़ोस के ही भूमाफिया हमारी भूमिधरी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित पक्ष को ही उठाकर थाने में बंद कर दिया, लेकिन दबंग भूमाफियाओं के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई। आपका जो है आप थाने के चक्कर लगा रहे हैं? हमारा मामला ये है कि हमारी ज़मीन में मथुरा प्रसाद तिवारी, मयंक तिवारी और उनका बेटा शशांक तिवारी
ये तीनों हमारी ज़मीन में जो है जबरन जो है कब्जा करके मकान बना लिए हैं। मकान के जो है हमारे घर के बराबर में हमारा पैतृक कुआं है जो हमारे बाबा ने निर्माण करवाया था, उसको जो है आधे से ज़्यादा कुआं ढहा दिए और हमारे कुएं पे कब्जा कर रहे हैं, उस पर सेट डाल रहे हैं। अच्छा। हमने जो अपनी तरफ बाउंड्री दीवार बना रखी थी जो है कि कुएं में कोई जो है पशु वशु ना चला जाए, कोई बच्चा ना चला जाए, उसके लिए जो है उसको कहते हैं कि यहीं तक आपका है, वहाँ तक तो हमारा है, जबकि वो पूरी ज़मीन हमारी है। हम 20 बार कह चुके कि पैमाइश हो जाए, तो पैमाइश वो मानने को तैयार नहीं है, भूलेख मानने को तैयार नहीं है, प्रशासन का कोई आदेश मानने को तैयार नहीं है। सिर्फ झूठे सच्चे पत्रकारों से, गुंडों से, बदमाशों के बल पर 4-5 बिस्वा ज़मीन कब्जा ली है। बाकी जो खाली ज़मीन है और कुआं है उसमें भी मिट्टी डाल के अपना निर्माण करना चाह रहे हैं। हम अपनी संपत्ति को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बलराम मिश्रा, हमारे पिताजी का नाम है कृष्ण कुमार मिश्रा। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। टाना कोतवाली क्षेत्र गांव खेड़ा गजरौला के ग्राम प्रधान के घर में रखी धान की पिराल की गरी में आग लग गई। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटों को देखकर ग्रामीणों के होश उड़े। आंगन में ही ग्राम प्रधान के 3 ट्रैक्टर ट्रॉली अन्य सामान खड़ा था। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर ट्रॉली अन्य सामान को बचाया। महिला भी आग की चपेट में आई। ग्राम प्रधान ने 112 नंबर को डायल किया और डायल पर पुलिस महिला मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। तब जाकर परिवार वालों ने राहत की सांस ली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिर है। अच्छा, क्या घटना हुई है प्रधान जी? घटना ये हुई, हम सो रहे थे 3 बजे, 3:15 बजे जब आँख खुली तो हमारे पराल की गरी में आग लगी दिखाई दी। हम उठे जल्दी से, 3 ट्रैक्टर हमारे वहाँ पे खड़े, हमें बचाने में उसमें कुछ टाइम लगा, लोगों को लपट भी लग गई। उसके बाद 112 नंबर बुलवाई हमने, उसके बाद मशीन बुलाई आग बुझाने वाली, बड़ी मुश्किल से वो लोग कवर। अच्छा, क्या लगता है जैसे आपका जो पराल की गरी में आग लगी है, क्या कितना नुकसान आप मानते हैं? नुकसान लगा लीजिए आप 40 की पराल की 40 बीघा की लमसम कितना नुकसान होगा? नुकसान होगा 55-60 हज़ार रुपये का कम, और अगर हमारे टैक्स मिल जाते तो बहुत भयानक नुकसान पहुँचता है। तिलोरी भी वहीं खड़ी तो। अच्छा, जैसे आपके किस टाइम के वाक़या है ये? 3 बजे के बाद का वाक़या। रात के 3 बजे जी। तो रात में आपने सूचना दी है पुलिस को भी? रात को हमने 112 नंबर बुलवाई, 5 बुलवाई, उसी टाइम वो भी सब लोग आ गए और कम से कम 5-6 मशीनें भर जाई हैं, तब आग कवर कर। अच्छा, जैसे आपकी आँख नहीं खुलती तो क्या लग रहा था कि कितना बड़ा नुकसान होता है? इतना बड़ा हमारा तो सब कुछ ही जल जाता है। लमसम कितने लाख का नुकसान होता? हो जाता करीब 20 लाख का नुकसान हो जाता हमारा। 3 ट्रैक्टर जलते, 2 टिलारी जलती। अच्छा, किसी पे कुछ शक है? आपने कोई तहरीर पुलिस को सूचना दी है तो कोई तहरीर दी है? अभी थाने तो हम पहुंच नहीं पाए, 112 नंबर को सूचना देकर बुलवा लिया, थाने अब जान रहे हैं लोग। अच्छा, किसे मतलब अज्ञात में देनी है या किसी नाम? देखो, अज्ञात में देनी है। ऐसे कोई अगर बेमौत मारा गया तो उसकी नुकसान तो हो गई हुआ, उसकी भी बद्दुआ पड़ेगी, वो हम नहीं चाहते किसी को कोई बेमौत में आए। कौन सा गांव है पुनः ये? खेड़ा गजरौला। तो आप तो प्रधान भी रह चुके हैं? जी, प्रधान रह भी चुका हूँ और अब भी है। मौजूदा प्रधान भी हैं? साबिर अली मौजूदा प्रधान है आप? रामपुर से सीनू संवाददाता केपी सिंह की रिपोर्ट। खबर एमपी के रतलाम से है, जहां रतलाम में सांसद गुमान सिंह डामोर का घेराव किया गया। सांसद गुमान सिंह डामोर धरार से रतलाम की ओर आ रहे थे। इसी दौरान रास्ते में धरार पुलिया के पास आदिवासी समाज की रैली ने सांसद का घेराव कर नारेबाजी शुरू कर दी। काफी मशक्कत के बाद पुलिस द्वारा भीड़ को अलग कर सांसद की गाड़ी को रतलाम के लिए रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि आदिवासी समाज भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहा था और इसी को लेकर सांसद का भी विरोध किया गया। इस विरोध में पुलिस की बड़ी चूक सामने आई है। घेराव के काफी देर बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा। ऐसे में आक्रोशित लोग तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दे देते तो घटनाक्रम बड़ा हो जाता। इधर अब सांसद ने भी इस घटना को लेकर कहा है कि ये देश विरोधी ताकतें हैं जो देश की तरक्की नहीं देखना चाहते हैं। आक्रोशित भीड़ काफी हिंसक हो रही थी। हम लोगों ने शांति बनाए रखी, जिसके कारण कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। लेकिन सांसद गुमान सिंह ने भी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में चूक बताई और कहा कि पुलिस की सुरक्षा में बड़ी चूक रही। भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम था
मैं और हमारे रतलाम ग्रामीण के विधायक माननीय श्री दिलीप जी मकवाना हम लोग कार्यक्रम संपन्न करवा करके रतलाम लौट रहे थे। तो उस समय जब हम धराड़ से निकल रहे थे, तब सामने से कुछ हमारे युवा साथी जो अपने आप को पीले गमछे लपेटे हुए थे, वो पता नहीं किस संगठन के थे, मैं तो जानता नहीं हूँ, पर उन्होंने, हम निकल रहे थे तो पहले तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, पर जब हमारी गाड़ी आधा से अधिक रास्ता क्रॉस कर गई तो फिर उन्होंने विरोध करना शुरू किया और देश विरोधी नारे लगाना शुरू किए। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन मनाने के स्थान पर वो भारत को और भारत की संस्कृति को कमज़ोर करने का काम कर रहे थे। उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत कमज़ोर हो, भारत की संस्कृति कमज़ोर हो और जनजाति समाज बदनाम हो। उनको जनजाति समाज का जो गौरवशाली इतिहास है उससे कोई लेना देना नहीं, भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन से कोई लेना देना नहीं। उनका सिर्फ विरोध भारत और भारतीय संस्कृति से। नहीं, उनका ये कहना है कि निवेश क्षेत्र को निरस्त करने के लिए विरोध किया गया। देखिए, निवेश क्षेत्र में एक भी किसान की जमीन नहीं ली जा रही है। जब एक भी किसान की जमीन नहीं ली जा रही तो विरोध किस बात का? आपने इनसे बैठ के कुछ बात कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की? नहीं, मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि हम सब भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन मनाने आए हैं, हम भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन मनाएं और किसी भी किसान की कोई ज़मीन नहीं ली जा रही है। मैंने उनको बताया ये हिंसक जो उनका जो प्रदर्शन था वो धीरे धीरे हिंसक हो रहा था और जब हमारी गाड़ी निकल रही थी तो ऊपर से पत्थर भी फेंके और हमारे जो कलेक्टर साहब के गनमैन थे उनको भी लगा है। वो तो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को इस मामले में थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। हमने पूरा प्रकरण, जब मेरे साथ ये घटना घटी तब कलेक्टर साहब हमारे गाड़ी में ही बैठे हुए थे, वो खुद उनके आंखों के सामने पूरा घटनाक्रम हुआ है और मैंने पूरी घटनाक्रम की जानकारी पुलिस अधीक्षक को भी दे दी है। कोई शिकायत की गई? नहीं, शिकायत की जरूरत होगी, शिकायत जरूर करेंगे। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो देश विरोधी ताकतें हैं वही इनके पीछे है और उन। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। 3 दिवसीय एक्सपो ज्वेलरी प्रदर्शन से न सिर्फ आगरा के चांदी बल्कि अन्य व्यापार को भी मजबूती मिलेगी, ये कहना था विधायक धर्मपाल का। व एसएनजे गोल्ड में आगरा सर्राफा एसोसिएशन व ऑल इंडिया ज्वेलर्स एक्सपो की B2B ज्वेलरी प्रदर्शनी के समापन के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने सफल प्रदर्शनी के लिए आयोजकों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने 16 लकी कूपन भी निकाले व प्रदर्शनी में स्टॉल लगाने वाले सभी 40 एग्जीबिटर को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। अतिथियों का स्वागत आगरा सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष नितेश अग्रवाल व ऑल इंडिया ज्वेलर्स एक्सपो के मनीष मौर्य ने किया। संचालन अशोक अग्रवाल ने किया। प्रदर्शनी का आगरा में आयोजन किया गया, मैं नीतीश भैया के साथ साथ सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्यारा, अनूठा, अनोखा और बहुत ही सुंदर आयोजन उन्होंने किया, बहुत बहुत बधाई। सर, ये प्रदर्शनी से क्या उम्मीद है आपको? निश्चित रूप से जब भव्य प्रदर्शनी लगेगी तो हमारे आगरा ही नहीं पूरे देश प्रदेश से लोग आएंगे और व्यापार भी बढ़ेगा। लोगों को लगेगा कि आगरा में, वैसे सभी लोग जानते हैं आगरा चांदी का हब है, लेकिन जब ऐसे आयोजन होंगे तो इसकी और फेमस होगी जगह जगह पूरे देश में और लोग आएंगे इसमें। ऐसा हर एग्जीबिशन में होता है, उसमें भी। देखिए, एक मील का पत्थर साबित होगा ये ज्वेलरी एग्जीबिशन। अभी हमने जो लगाया है, मुझे लगता है अगली बार से कम 3 गुने स्तर पर इसका आयोजन होगा। और अभी जो व्यापार हुआ है यहाँ पर, जिन यहाँ पर जो एग्जीबिटर आए हैं, हमारे व्यापार में एक परंपरा है कि एक बार जब व्यापार स्थापित हो जाता है तो बहुत लंबे समय तक चलता है। तो तुरंत का तो जो फ़ायदा होना है वो होगा ही और हर एक व्यापारी को बहुत लंबे समय तक फ़ायदा होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। कितना कारोबार तुरंत में मैं समझता हूँ 900 से 1000 करोड़ का कारोबार यहाँ पर हो चुका होगा और जो कि अगले 2-3-4 महीनों में डिलीवरियाँ सब होंगी, माल होगी और उसके बाद फिर वो बाजार व्यापार जो है लंबे समय तक चलेगा, ये बिल्कुल तय है। भविष्य में और ऐसी प्रदर्शनी का आयोजन बिल्कुल निश्चित तौर पर ऐसा प्रदर्शनी लगाते ही रहेंगे अब हम। और हमारे पास जो हमारे व्यापार। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के नांदघाट थाना क्षेत्र ग्राम पंचायत संबलपुर में सरपंच पुत्र की दादागिरी, पत्रकार के घर में घुसकर पत्रकार और परिवार पर जानलेवा हमला। ग्राम पंचायत में अनियमितता की जानकारी मांगने से नाराज
सरपंच पुत्र ने दिया घटना को अंजाम। कलेक्टर के संज्ञान आने पर पुलिस पहुंची मौके पर। एसडीएम को जांच कर कड़ी कार्यवाही के निर्देश जारी। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां नरकटियागंज शिकारपुर थाना क्षेत्र के केसरिया गांव में एक विवाहिता को प्रताड़ित करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित महिला ने शिकारपुर थाने में आवेदन देकर ससुराल के लोगों पर मारपीट और हिस्सेदारी नहीं देने का आरोप लगाया है। घर में से निकाला तो झोंटा धो धो के मारता, गंदा गंदा गोरिया भोंसुरी बंदूक भागो घर हमार गहना पान चोरा ले बड़ा। आगे अब का करतनी तो उहे तो आइल बनी को दरखास्त लिखवा के आइल बनी दे हमरा पैसा कर 35,000 रुपया ले बता। फिर कहता कि 10 लाख रुपया तोरा मिलल बता ले आ दे तब तोरा के हिस्सा देम ना तो ना दे। आ भसुरा के नाम से घरवा बा आ खेतवा बा न भस देवे चाहत हमरा। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। जसपुर जिले के कुनकुरी में आयोजित अंतर्राज्यीय फुटबॉल स्पर्धा का शानदार आगाज होने जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रामकुमार यादव, चंद्रपुर विधायक एवं संसदीय सचिव यूरी मिन्स विधायक कुनकुरी शामिल होंगे। मैच शुरू होने वाले इस मैदान का विधायक यूरी मिन्स ने जायजा लिया। मैदान में पानी की छिड़काव, बिजली व्यवस्था, साउंड व्यवस्था सहित दूसरे राज्यों से आने वाली टीम की रहने व भोजन की व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए जानकारी ली। इस दौरान विनीत जिंदल ने बताया कि टूर्नामेंट में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत कुल 5 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया और मैच शुरू होने से पहले लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। आज 16 नवंबर को उड़ीसा के सुंदरगढ़ वर्सेस बस्तर छत्तीसगढ़ के बीच शुरुआती मैच खेला जाएगा। समिति के सदस्य संदीप मिन्स ने बताया कि इस राज्य की टीम में कुछ खिलाड़ी विदेश से भी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें महिला टीम भी शामिल है। महिलाओं का मैच उड़ीसा और झारखंड के बीच खेला जाएगा। देखे रहो ग्राउंड पहले किस हालत में थी, खबर तो ग्रेडिंग वगैरह करा करके अभी पूरी लाइनिंग मार्किंग हो रही है और टीमें भी आ गई। एक टीम बेलाडेल की टीम जो है एनएमडीसी की, वो पीछे वार्म अप कर रही है अभी। और कल से जो ये अंतर्राज्यीय फुटबॉल टूर्नामेंट जिसकी शुरुआत हम लोगों ने 2005 में किया था और अभी कोविड की वजह से 3 साल उसको हम लोग कर नहीं पाए थे और कल से इसकी शुरुआत हो रही। 16 टीमें आ रही हैं, कलकत्ता तक से भी टीम है। तो अच्छा इस बार लोगों को फुटबॉल देखने का आनंद मिलेगा कि हमारे यहाँ फुटबॉल का बहुत क्रेज़ है कुनकुरी में और जशपुर जिले में। लगातार बहुत से फुटबॉल टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, तो हमारे नए खिलाड़ियों को इसका अनुभव मिलेगा। और महिला फुटबॉल का भी एक मैच करवा रहा है जिसमें झारखंड और उड़ीसा की टीम आने वाली है। जैसा कि सबको विदित है कि यह अंतर्राज्यीय टूर्नामेंट 5 राज्यों का टूर्नामेंट है, जिसमें 5 राज्यों की 16 टीमें भाग ले रही हैं। इसमें कल उद्घाटन मैच पहला 2 बजे से सुंदरगढ़ वर्सेस बस्तर का है, तो उड़ीसा वर्सेस छत्तीसगढ़ का पहला मैच है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्राउंड में अभी सब करीब हमारी समिति ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। काफ़ी अच्छा ग्राउंड बनाया गया है और टीमों के रहने का, आवास का, खान पान का काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है और समिति द्वारा करीब सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। तो कल उम्मीद करते हैं कि पूरे गांव के सहयोग से यह जो टूर्नामेंट हो रहा है काफ़ी अच्छा आगाज होगा इसका। जसपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। बयाना उपखंड व भरतपुर जिले के सबसे बड़े बांध बारेठा बांध के अथाह जल में रामायण पाठ का अनोखे ढंग से शुभारंभ किया गया। रामायण पाठ का यह आयोजन बंद क्षेत्र के गांव के कुछ श्रद्धालुओं के सामूहिक सहयोग से किया गया, जिसमें नावों को आपस में जोड़कर एक नाव पर रामायण मंडप बनाया गया, जिसमें विशेष पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं की ओर से 3 दिवसीय अखंड रामायण पाठ किया जा रहा है, जबकि अन्य 2 नाव में श्रोता श्रद्धालु सवार हैं। राजस्थान से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।